सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक फ़िज़िक्स का जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है वर्क एनर्जी पावर। तो उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, इम्पॉर्टेंट ही है और नोट करते चलिएगा। तो बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिक फॉर्मूले जो हैं हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। अ मैन वेइंग 50 kg 50 kg वे कर रहा है और 10 मीटर वो क्लाइंब करता है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ग्रेविटी बोल रहा है। तो देखिए, हमारा जो ग्रेविटी के कारण जो हमारी वेट होती है वो डाउनवर्ड्स होती है, ठीक है। तो वर्क डन जो ग्रेविटी, तो हमारी जो वेट होती है दैट इज़ वेट इज़ इक्वल टू होता है mg, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है, तो मैन जो ऊपर क्लाइंब कर रहा है, जब क्लाइंब कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल आप देख सकते हो कितने की है, 180 डिग्रीज की एंगल बन रही है। तो ये एंगल की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, एंगल की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे कि वर्क डन जो होता है हमारा वो क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विद द डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं इसको, जब हम लोग फाइनली जब इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में और एंगल बिटवीन देम, तो कॉस में आता है डॉट प्रोडक्ट जो होता है कॉस में, और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डॉट एस को हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल। और यहीं पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो यहाँ पे ये क्या आता, एफ एस साइन थीटा आता, ठीक है। बट यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट की हमें बात करनी नहीं है, तो वर्क डन की बात हो रही है। तो आपको मैंने एंगल बताया, ये जो फोर्स लग रहा है आपका, जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स इज इक्वल टू क्या है आपका mg है, ठीक है। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो s ऊपर की तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट आपका, ठीक है। तो दोनों के बीच में आप एंगल देख सकते हो कितने का एंगल बन रहा है, एंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। और कॉस 180 वी नो, कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 होता है -1। तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एस हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ एफ एस हो जाएगा। तो आपका फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स आपका कितना दिया हुआ है, फोर्स हम लोग, आपको मास दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कितना, मास दिया हुआ है 50 kg और 10 मीटर्स आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो मास आपका दिया हुआ है कितना, 50 kg। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, 50 kg इंटू एक्सेलरेशन की बात करेंगे, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ क्या है, लिख दो यहाँ पे g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। या 9.8 भी ले सकते हो, जैसा मेजर हम लोग यहाँ पे 10 लेके चल रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, 10 का हो गया। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, -5000 जूल हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉडी इज़ कंस्ट्रेंट टू मूव, बॉडी इज़ कंस्ट्रेंट मतलब कि उसको फिक्स कर दिया कि वो वाई डायरेक्शन में ही वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करेगा। और यहाँ पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, वाई डायरेक्शन है, इट्स गोइंग टू मूव इन द वाई डायरेक्शन ओनली, ओके। इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ फोर्स की मैग्नीट्यूड आपको दे दी है, फोर्स जो है -2j डायरेक्शन के साथ। देखो मैंने बताया फोर्स एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप देख सकते हो एक्स के डायरेक्शन में ये, वाई के डायरेक्शन में ये, जेड के डायरेक्शन में ये। तो इतना न्यूटन आपको फोर्स दिया हुआ है, आपको निकालना है व्हाट इज़ द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तब आपको वर्क डन निकालना है यहाँ पे। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फोर्स की मैग्नीट्यूड आपकी क्या है, ये है -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। तो इसको हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट करना है, और यहाँ पे क्या बोल दिया आपका, सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है और वो 10 का है। तो इसका मतलब वाई डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आपको यहाँ डॉट है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
जो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका हो जाएगा, ये डॉट है, ठीक है, डॉट है ये। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये हो जाएगा 0 i कैप और ये 15 j कैप, क्योंकि आपका क्या है y में ही ये डिस्प्लेस कर रहा है, और ये क्या हो जाएगा 0 k कैप, ठीक है। तो ये जब इसको आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, j का j के साथ और k का k के साथ। तो i और k वाले तो 0 हैं कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ, सॉरी 10 है, ये 10 है, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 100 j कैप इंटू j कैप। सो ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स। फोर्स आपको दी हुई है, यहाँ देखिए हम लोगों ने जो पहले जो क्वेश्चंस देखे वो कांस्टेंट फोर्स का क्वेश्चन था। यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स जो है वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है, एक्स के साथ वो वेरी कर रहा है, ठीक है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो आपको वर्क डन निकालना है। तो जब फोर्स आपका वेरिएबल है तो हम लोग देखिए कैसे हम लोग वर्क डन निकालते हैं। ये भी बड़ा सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट लगता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि थोड़े से जो डिस्प्लेसमेंट के लिए, मान लो dx, छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका जो वर्क डन है वो dw हुआ, तो आपका फोर्स इनटू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, f इंटू dx हो जाएगा। तो आपकी फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा 3x² माइनस 2x प्लस 7, ये हो गया dx। लेकिन हम लोगों को निकालना है टोटल वर्क डन कितना होगा, ठीक है, वर्क डन। तो जब टोटल वर्क डन निकालना है तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब dw को इंटीग्रेट करिएगा तो आपका w आ जाएगा इंटीग्रेट करके, और इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, ये हो जाएगा कितना आपका 3x² माइनस 2x प्लस 7 और ये हो जाएगा कितना dx। और x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है आपका, 0 से 5 आपका x का लिमिट है। तो इसको सिंपली अब हम लोगों को इंटीग्रेट करने का है। अब हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये w इज़ इक्वल टू, देखिए जब 3x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3, तो 3 का गॉन, तो ये हो जाएगा, बचेगा आपका x³। सिमिलरली आप देखोगे 2x है तो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो x² आएगा, क्योंकि x का इंटीग्रेशन x²/2 और 2 कट गया, और ये हो जाएगा आपका कितना 7x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 ठीक है। तो यहाँ पे अब 5 जो लिमिट्स हैं आप पुट कर दीजिए, लिमिट्स जब आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा 125 माइनस 25 और ये हो जाएगा प्लस 35, और 0 वाले लिमिट डालेंगे तो ये सारे 0 ही होंगे। तो ये आपका सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आपका सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 100 और 35, ये हो जाएगा 135 जूल। ये रहा हमारा सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट था, ये छोटा सा आप देख सकते हो कि dw इज इक्वल टू एफ dx आपको करना है, वेरिएबल जब फोर्स है तो निकाल सकते हो इजीली आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, एक फोर्स है जिस और बॉडी की मास दी हुई है 2 kg, मूव्स सच दैट इट्स पोजीशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो x जो है आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी कर रहा है t के साथ, ठीक है, t³/3 है। तो x इज़ इन मीटर एंड t इज़ इन सेकेंड्स। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, पहले 2 सेकेंड में आपको निकालना है। तो देखिए ये थोड़ा सा, तो आप देख सकते ये हो जाएगा आपका, तो हमारे को फोर्स तो निकालना है भाई, फोर्स तो हमारे पास है नहीं, तो फोर्स हम लोगों को निकालना है। आपको मास दिया हुआ है, जब आपको मास दे दिया है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालने, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आप इजीली निकाल नहीं सकते हो क्योंकि एक्स आपको दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हुई है, फंक्शन है जो कि टी का। तो आप यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकालोगे टी के रेस्पेक्ट में, पहले वेलोसिटी आ गई, फिर से उसको टी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। सिंपल सा अप्रोच है, तो आप सिंपल सा अप्रोच लगा करके इसको निकाल सकते हो। तो देख सकते हो वेलोसिटी हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो dx/dt कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3
t²/3, तो ये हो जाएगा आपका t²। अब आपको फिर से एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, dv/dt कर दोगे। तो dv/dt जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2t आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपका 2t आ गया। ये भी एक्सेलरेशन भी क्या है, वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा है। तो हम लोगों को निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, dw जब एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो फोर्स भी आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। मास आपको 2 kg दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2t, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4t। वेरिएबल फोर्स है, फिर वही वाला कॉन्सेप्ट f इंटू क्या हो जाएगा आपका, f इंटू आप क्या कर दोगे, dx कर दोगे, ठीक है, dx कर दोगे। तो यहाँ पे आप f की वैल्यू आप डाल दो, ये हो जाएगा 4t। लेकिन अब देखो यहाँ दिक्कत हो गया कि ये फंक्शन आपका t में है, लेकिन आपको इंटीग्रेट करना है इसको x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोगों को dx को dt के रिस्पेक्ट में लाना पड़ेगा। तो dt के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे लाएंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस जगह से हम लोग निकाल सकते हैं ये जो dx/dt आपने निकाला है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि dx को आप क्या लिख सकते हो, dx विल बी इक्वल टू, ये देखो dx/dt की वैल्यू है इज इक्वल टू है क्या है, t²। तो आप क्या लिख सकते हो, dx इज इक्वल टू t² dt लिख सकते हो। ये सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4t और इसकी वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा t² dt। तो ये इसको देखोगे आप, इसको लिख सकते हो 4t³ dt। तो आपको निकालना है अब वर्क डन। तो वर्क डन निकालना है फर्स्ट 2 सेकेंड्स में निकालना है। तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में हम लोग निकाल लेंगे इजीली। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू फर्स्ट 2 सेकेंड्स, टी कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड तक, और ये हो जाएगा 4 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा t³ dt। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन t³ का हो जाएगा t का पावर 4/4 और ये हो जाएगा 2, और ये 4 से 4 चला जाएगा, 4 से 4 चला गया और ये आपका बचा कितना, t के पावर 4 और लिमिट है 0 से 2। तो ये हो जाएगा, आप 2 डाल दो यहाँ, तो 2 का पावर 4 और 0 लोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 जूल। दिस इज़ योर आंसर। तो यही इस क्वेश्चन का अप्रोच था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m, ब्लॉक जो है मास m का है, इनिशियली रेस्ट पे था, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, उसको h हाइट से गिराया गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि फोर्स कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, के आपको दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है जिससे आपको कंप्रेशन होगा। तो इसका हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, रफ स्केच हम लोग बना लेते हैं, एक रफ स्केच हम लोग बना सकते हैं। तो मान लेते हैं जैसे कि हमारा ये स्प्रिंग है, मान लो ये रखा हुआ है यहाँ पे, और ये प्लेटफॉर्म इस पे बनी हुई है, ठीक है। और इस पे जो है, इसके ऊपर से मान लो ब्लॉक को हम लोगों ने ड्रॉप किया जिसकी की मास है m है, ठीक है, जिसको आप h हाइट से क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, h हाइट से ड्रॉप कर रहे हो। तो जब इसको ड्रॉप किया जा रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है, ड्रॉप किया आपने, ठीक है, तो आपके यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। अब देखो जब ये इस प्लेटफॉर्म पे, जब यहाँ पे ये आएगा, जब इस प्लेटफॉर्म पे ये गिरेगा, ठीक है, तो इसकी एक यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, ठीक है। इस स्प्रिंग के प्लेटफॉर्म के h हाइट ऊपर है मास, तो आपका कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh है इसका पास पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग लिखते हैं वो होता है हाफ mv², ठीक है। तो h हाइट से जब ड्रॉप करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगी, डिक्रीज़ होगी जब ये नीचे आएगा। तो अब देखो जैसे ही प्लेटफॉर्म को ये टच करेगा, प्लेटफॉर्म को हिट करेगा, तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये स्प्रिंग को भी कंप्रेस करेगा। तो मान लेते हैं स्प्रिंग को ये x कंप्रेस इसने करा, ठीक है, तो और इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और जब वो मैक्सिमम, जब वो प्रेस कर देगा स्प्रिंग को, जब मैक्सिमम प्रेस कर दिया तो वहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, आके रुक जाएगा, वो आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, v विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये x से प्रेस हुआ और इसमें एक स्प्रिंग फोर्स जो है डेवलप हो रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। f इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट k इंटू एक्स जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक होगा, वो होगा mg, तो पहले h से हिट किया प्लेटफॉर्म को, फिर उसने x से कंप्रेस किया उसको,
ठीक है, एक्स से कंप्रेस किया, दैट विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है यहाँ पे। तो एक्स में आप देख सकते हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, तो एक्स में आप देख सकते हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं 2mgh, ये हो जाएगा 2mgx, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और ये हो जाएगा kx स्क्वेयर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये k से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसको इधर ले आते हैं, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2mg बाई k इंटू एक्स, एक्स है ये, माइनस 2mgh बाई k इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बना, इक्वेशन बन गया, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोगों को आता है। तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ b। तो माइनस ऑफ b क्या है हमारा, माइनस ऑफ b हो गया आपका 2mg बाई k हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 2mg बाई k का स्क्वायर, 2mg बाई k का स्क्वायर, माइनस ऑफ 4ac। तो माइनस ऑफ 4ac यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8mgh बाई k डिवाइडेड बाई 2। तो 2 यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है, कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो अब आपको यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही है ना, एक्स आपको मैक्स निकालना है, तो आप ये क्या लोगे, पॉजिटिव वाला साइन ले लोगे, और आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको नोट करके आप रखिए और इसको रिवाइज करते रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और इसी टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि आएंगे। बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, ज़्यादा कुछ टफ़ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आपको ये मेरा जो वीडियो का सीरीज़ है बनाने का, यही मतलब है कि आपके जो भी फॉर्मूले हैं, आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उनको जो है रिकैप में रखो, रिवाइज़ आप करते रहो इन क्वेश्चंस के थ्रू। वीडियो ज़्यादा लंबी इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ, ठीक है, 15 मिनट, 17 मिनट, 20 मिनट, 12 मिनट ऐसे ही करके वीडियो आता है। तो आप जल्दी जल्दी उसको देख भी सकते हो। आप उसको 1.5x पे करके देख लो, 1.25x पे आप करके देख लो, आपका टाइम भी काफ़ी बचेगा। और 4-5 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो आप डेली अगर इतने 4-5 क्वेश्चंस भी लगाते हो, तो आपके पास अच्छे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एंड तक हो जाएंगे। सारे टॉपिक्स आपको लगभग मैं कराता जा रहा हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।